राजस्थान का रहने वाला एक लड़का आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करता है। यहाँ पर आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के एक द्वारिका का नामी ग्रामी कॉलेज होता है, वहाँ से उसने बीटेक की पढ़ाई भी पूरी की थी। उसकी जब शुरुआत में यहाँ आता है तो उसकी कई लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। जिन लड़कियों से दोस्ती हो जाती है, बहुत नज़दीक उनके पास पहुँच जाया करता था और उन लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति के फ़ोटो होते थे, वीडियो होते थे, अपने मोबाइल में कैद कर लिया करता था। धीरे धीरे ऐसे करते करते उसने लड़कियों को फ़ोटो वीडियो कार्ड डिस्क में सेव कर लिया करता था, ताकि इस बात की किसी को भनक ना लगे। हैरान करने वाली है भी थी कि जिन लड़कियों के फोटो वीडियो बनाए जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, उन लड़कियों को इस बात की एहसास नहीं था। वक्त बीत जाता है, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, इतनी सतर्क थी, उसे यह पता चल जाता है कि यह वीडियो भी बनाता है और फोटो भी खींचता है प्राइवेट पलों के, जब लड़कियां बिना कपड़ों के होती हैं या फिर ऐसी स्थिति में होती हैं जिनको वो किसी को दिखा नहीं सकती। इसी बीच एक लड़की जो एहसास होता है तो उसने लड़के से कहा, तुमने शायद मेरे वीडियो या फोटो के लिए उन्हें डिलीट कर दो। जब उस लड़के को समझाया जाता है तो लड़का साफ साफ इनकार कर देता है। कैसी बात कर रही हो तुम, वीडियो तुम्हारी फोटो मैं क्यों लूँगा, इसमें मेरी बदनामी नहीं। लेकिन लड़की कहती है, मुझे तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देखने से लग रहा है कि तुमने ऐसा चोरी की है, गड़बड़ी की है। बस मैं तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब देखना चाहती हूँ। जब यह वाली बात आती है तो लड़का साफ इनकार कर देता है और इनकार करने पे ही उन दोनों के बीच तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कत्ल हो जाता है, और कत्ल भी ऐसा जैसे लग रहा था कोई हादसा हुआ हो। लेकिन पुलिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया और जहां जहां तक इस खुलासे की गूंज फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने इसमें सूझबूझ से काम लिया होता है तो शायद यह कत्ल भी कभी खुलता नहीं। लेकिन एक गलती से, एक चूक की वजह से घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। एक तरफ से आईपीएस की तैयारी करने वाला लड़का होता है, दूसरी तरफ से जो लड़की होती है वो कोई काम नहीं थी, बल्कि फॉरेंसिक जो पुलिस वाले की टीम होती है उसी की एक पढ़ाई करने जा रही थी। फॉरेंसिक की वो होती है। घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे पकड़े जाते हैं, आज की इस कहानी में के माध्यम से जानने की, समझाने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अखिलेश यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी का एक इलाका गांधी विहार और गांधी विहार में एक फ्लैट है। यह तारीख 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की बात रही होगी। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम के फ़ोन को पहुंच जाती है कि यह गांधी विहार में फ्लैट और फ्लैट की चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जितनी जल्दी हो सके दमकल कर्मियों को यह कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दीजिए। सूचना मिल जाती है। यहाँ पर दमकल कर्मी मौके पर पहुँच जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग जैसे ही बुझाई जाती है तो वहाँ देखकर उस दृश्य को, उस रूप को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भव्य दृश्य, ऐसा लग रहा था जैसे एसी फट गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे सिलेंडर फट गया है। अब ये एसी देख रहे हैं, कभी सिलेंडर देखते हैं, तभी पुलिस की जो दमकल कर्मी थे उनकी नज़र पड़ जाती है एक लाश पर। लाश जल चुकी थी और उसकी कई हिस्सों भी हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट जो हुआ था और ब्लास्ट की वजह से ही लोग जागे थे। उस ब्लास्ट की वजह से ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था। अब जैसे ही यह बात दमकल कर्मियों को पता चलती है, उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बताया, यहाँ पर एक हादसा हुआ है, आपको आना चाहिए और इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और यहाँ आग लगी हुई है। दमकल कर्मियों ने उस कुंडी को खोला और अब पुलिस
प्रशासन वाले जब इसमें जांच पड़ताल में ले जाते हैं तो उसे एसी भी फटा हुआ मिलता है, जो विंडो एसी था फटा हुआ था। साथ ही जो गैस का सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस का सिलेंडर था, वो भी फटा हुआ था, उसके भी कई टुकड़े हो चुके थे। तो शुरुआत में कुछ ऐसे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो इस फ्लैट का मालिक होता है उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। वो कहता है कि साहब यहाँ पर एक लड़का जिसकी लाश आपको मिलती है, उसका नाम रामकेश मीणा, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, जो राजस्थान का रहने वाला, उसके माता पिता और भाई हैं। परिवार में वो कभी कभार आते हैं, आप चाहो तो उनसे एक बात कर लीजिए। जैसी यह सूचना उनके परिवार वालों को दी जाती है, परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार वालों ने अपने बेटे को जिस रूप में देखा, उनका पूरा कमरा जला हुआ था, सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका था। इसी बीच उन्होंने कहा कि साहब ऐसा लग रहा है कोई हादसा नहीं बल्कि हमारे बेटे का किसी ने मर्डर किया। पुलिस वाले भी ऐसा लग रहा था कि अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा कि साहब लगता है हमें भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पर एक हादसा नहीं बल्कि ये हत्या हुई है। वो कहने लगते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या हुई है। वो कहा जाता है कि साहब अगर गैस सिलेंडर फटा था तो रसोई गैस के अंदर फटना चाहिए था, वो इस कमरे के अंदर कैसे फटा, यह समझ में नहीं आ रहा। अब पुलिस वालों का दिमाग यहीं से डंग जाता है और यहीं से घूम जाता है जब पुलिस वालों ने आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों से बातचीत करना शुरू किया। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जो रात बीत गई, उसी बीती हुई रात पर यहाँ पर 3 जने दिखाई दिए थे, 3 लोग थे। वो कौन थे, कहाँ से आए, कोई नहीं जानता था। पुलिस यही जानने के लिए आसपास के इलाकों और उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि 5 अक्टूबर 2025 रात लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 जने उस कमरे के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। एकदम अनजान शख्स थे वो, उसने पहले कभी यहाँ पर देखे नहीं गए थे और लगभग 39 मिनट्स बीत जाने के बाद उनमें से एक युवक जो था बहुत ही जल्दी निकलता है, और जब जल्दी निकलता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी कद काठी दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो कौन था, कहाँ से आया था? पुलिस अब इस बात से जांच पड़ताल लगा रही थी और सीसीटीवी कैमरे की जो आगे की बाकी की फुटेज थी उनको देखना शुरू कर देती है। सुबह के लगभग यह 5 से 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 2:57 के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे रात 8:30 बजे 39 मिनट बीत जाते हैं, एक लड़का बहुत तेजी के साथ निकलता है। ठीक 2:57 के आसपास 2 जने बहुत तेजी के साथ उस कैमरे से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते तो उनके चेहरे पूरे ढके हुए थे, कौन कहाँ से, कौन कैसे पहचाने? तो पुलिस वाले उनकी कद काठी से पहचानवा रहे थे, बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। अब मकान मालिक हो या आसपास के लोग, सबको दिखाया जाता है कि तुम इन तीनों में से किसी को पहचानते हो, क्योंकि इनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन कदकाठी से पहचानने की जब कोशिश की जाती है तो एक शख्स ने कहा, अरे मैं इसे जानता हूँ, इस लड़की का नाम अमृता चौहान है, उम्र जिसकी लगभग 21 साल के आसपास है। तो यह रामकृष्ण मीणा के साथ में रहती थी। बस इतना पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जाता है। तो पुलिस ने फिर जांच पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए आखिरकार वो लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, तो उसके मोबाइल का CDR, उसके मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जाती है। CDR से पता चलता है कि यह तो लड़की से काफ़ी बात करती है और कहीं से रहती है, लेकिन फ़िलहाल उसकी लोकेशन बंद थी, तो इसलिए उस लड़की के बारे में ख़ास जानकारी पता नहीं चलती है। जुटाने के लिए फिर पुलिस कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद कटहर लगता है, वहाँ के आसपास का इलाका, वहाँ की वो रहने वाली थी। कटहर
थाने की टीम अब उसके घर की तरफ जाती है। पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद में जाती है, कटर थाना क्षेत्र में जाती है। यहाँ जाने के बाद उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है तो घर वाले निकल कर आते हैं, कहते हैं कि हम उस लड़की को नहीं जानते हैं। माँ और बाप ने उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए अखबार की कटिंग दिखाई। कटिंग दिखने के बाद कहा गया कि 8 जुलाई 2024 को हमने अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी चल अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया। दरअसल उनकी लड़की उनके कहने का नहीं मानती थी, चरित्र था और ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए हम उससे कोई किसी भी तरह का संपर्क कुछ नहीं रखना चाहते। अब पुलिस के पास एकमात्र रास्ता था, घर वाले भी हाथ खड़े कर देते। लड़की का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जितने भी रिश्तेदार थे सब लोगों से पुलिस ने पूछना शुरू कर देती है। 6 अक्टूबर 2025 की यह वारदात थी। बाद में उसके धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बीता गया। 18 अक्टूबर 2025 के बाद दिल्ली के छतरपुर से पुलिस को लोकेशन मिलती है। कहा जाता है कि जिस लड़की को आपकी तलाश कर रहे हैं, मुखबरी ने कहा है कि आप लड़की मिल जाएगी, अमृता चौहान। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है तो पुलिस उससे पूछती है कि वो कहानी क्या है, जानना चाहते हैं। जब तुम उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, अचानक से गायब क्यों हो जाती हो? इससे साफ जाहिर होता है लग तो वो हादसा ही रहा था, लेकिन कहानी क्या है हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि जुलाई 2025 की बात, नोएडा में एक कारपेट कंपनी होती है, वहाँ से रिलेशनशिप और नौकरी के लिए एक आवेदन किया जाता है। उसने कहा वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आती है। जब वो रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल पर जाती है, इंटरव्यू दे रही थी, जब इंटरव्यू देकर निकल रही थी, वहाँ से एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है। उस हैंडसम लड़के का नाम रामकृष्ण मीणा होता है। उसे देखते ही देखते वो खुश हो जाती है, यानी कि दोनों आप एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पूछते हैं तुम कहाँ से? कैसे? लड़का कहता है मैं तो बस यूं ही ऐसे ही चला आया। जब उस लड़के से पूछा जाता है, वो तो कहता है कि वो राजस्थान का रहने वाला है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईपीएस बनना चाहता है। आईपीएस बनकर वो देश की सेवा करना चाहता था। बस इतना सुनकर लड़की खुश हो जाती है। लड़की भी अपने बारे में बताती है। उसने कहा मैं फॉरेंसिक साइंस बीएससी की पढ़ाई की, फिलहाल वो सीएस कर रही है। अब लड़का ये सुनने के बाद उसे खुश हो जाता है। जुलाई में पहली मुलाकात थी, जो कि नोएडा के एक कारपेट ऑफिस के अंदर। लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों के बीच का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें करते थे एक दूसरे से, सुख दुख की। तब उस लड़के ने कहा अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम दोनों एक साथ रह लें। आप भी अकेले रहते हो, अब हम दोनों की सहमति बन जाती है। 2025 में वो ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही, लेकिन शायद कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता इन चीज़ों को, लेकिन वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अगस्त का पूरा महीना बीत जाता है, सितंबर का भी पूरा महीना बीत जाता है, लेकिन जब अंतिम सप्ताह चल रहा था, अमृता चौहान की नज़र पड़ जाती है इस रामकेश मीणा पर। वो देखती कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम चोरी छिपे मेरे वीडियो बनाते हो, जब वो नग्न अवस्था में होती है, बिना कपड़ों के होती है, चाहे वो बाथरूम के अंदर हो या कमरे के अंदर हो। ऐसा मुझे कई बार फील होता है। क्या यह बात सच है कि जब उस लड़की ने इस लड़के या रामकेश मीणा से यह बात कही, रामकेश मीणा एकदम सकपा जाता है, परेशान हो जाता है। लड़की को यकीन हो चला था कि हाँ इसने उसका वीडियो बनाया। उसने कहा कि जो तुम्हारे पास वीडियो, अब बस इसको डिलीट कर दो, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, लेकिन अगर तुम इन्हें रखोगे तो फिर यह बात सही नहीं होगी। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद बात नहीं बनती तो गुस्से में आने लगती है। उस लड़की ने तमाम कोशिशें की, लेकिन तमाम कोशिशों उसकी नाकाम हो जाती हैं। लड़की एक बार अपने मुरादाबाद की तरफ जाती है और मुरादाबाद में उसका एक प्रेमी होता है।
उसको मुरादाबाद में छोड़कर आई थी और उसने दिल्ली में एक नया प्रेमी बना लिया था। उसके पूर्व प्रेमी का नाम होता है सुमित कश्यप, और सुमित कश्यप एलपीजी गैस सिलेंडर जो होते हैं घर घर बांटा करता था, वो बांटने का काम करता था। रहने वाला था मुरादाबाद के बंगला गांव का। उसको जाकर रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है कि हमारी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था और उसे फिलहाल उसने उसकी कुछ गंदी पिक्चर गंदी फोटो ले ली। मैं उसे वापस मांगती हूँ, देता नहीं, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो उसका दोस्त जो पूर्व प्रेमी होता है सुमित कश्यप कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दोस्त की बात सुमित कश्यप ने संदीप कुमार जो फिलहाल संविदा कर्मी होता है, पुलिस लाइन में नौकरी कर रहा था। एसएमएस उसने पढ़ाई एमएससी उसने पढ़ाई की हुई थी, सीजीएल की तैयारी कर रहा था ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो कहता कि यार कोई दिक्कत नहीं, उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उसको फ़ोटो वीडियो जहाँ से उसने सेव किए हैं, वो चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में या हार्ड डिस्क में हो, कहीं से भी डिलीट करवा कर ही मानेंगे, नहीं तो हम पुलिस केस उस पर करेंगे। इस तरह का यह लड़की अमृता चौहान से उसके दोस्तों होते हैं सुमित कश्यप और संदीप कुमार मशवरा देते हैं दिल्ली जाते, और दिल्ली जाने के बाद उससे बातचीत करने से पहले, क्योंकि वो भी उस कमरे में ही रहती थी, उन्होंने उस घर के हर एक हिस्से को देखना शुरू कर दिया। उसके लैपटॉप ढूंढा, उस हार्ड डिस्क को ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है। तब उसके बाद अगला दिन कुछ नहीं मिलता है। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं, जगह पर आग लगाते हैं जहां से कुछ देर तक आग जलती रहती है। यहाँ वो आराम से जाते हैं और जब जा रहे थे तो दरवाजा उसमें जाली होती है, जाली की को तोड़ के अंदर से बंद कर देते हैं। ये शोर ऐसे की कुछ प्लानिंग करते हैं जैसे लोगों को एक हादसा सा मालूम हो, कुछ भी नहीं। वहां से आराम से चले जाते हैं। जाने के बाद बहुत तसल्ली के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में आग विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे जैसे आग ज़्यादा तेज हो रही थी, उसके आसपास में जो आग लगते लगते आग पकड़ लेती है सिलेंडर, और सिलेंडर एक तरह से बहुत तेज ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोगों को इस बात की घटना की पता लग जाती है, भनक लग जाती, तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस आई थी। उस ब्लास्ट की वजह से उस बॉडी के भी कई चिथड़े उड़ गए थे। ऐसा बताया जाता है कि वह जलकर भी खाक हो जाती है, भारी मात्रा में वह जल जाती है, यानी कि उसने बहुत बुरा काम किया था। शायद इस बुरे काम के नतीजे की वजह से उसको भी यह सजा भी मिली। अब ऐसे ही करते करते जब यहाँ से जा रहे थे, उसका लैपटॉप भी मिल जाता है, साथ में हार्ड डिस्क भी मिल जाती है, मोबाइल भी मिल जाता है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने उस लड़की को 18 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको दोनों साथी का नाम आता है सुमित कश्यप और संदीप कुमार। आखिरकार सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया जाता है 21 अक्टूबर को। उसका संदीप होता है, उसको 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को उस पूरी घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों में वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है। यदि उस गैस सिलेंडर वहाँ फटा हुआ नहीं होता, रसोई के अंदर ही फटा हुआ होता, तो शायद यह हमेशा के लिए हादसा ही माना जाता। और पुलिस ने उनके पास से जो हार्ड डिस्क का रिकवर किया था, जो लड़की यानी कि अमृता चौहान के पास थी, यहाँ लैपटॉप के पास में, उसको पुलिस ने अपनी तरफ से देखना शुरू किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो उसके बारे में पता किया तो उससे लगभग 15 लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें थी, गंदी गंदी वीडियो फोटो थे। उस 15 में से एक लड़की अमृता चौहान भी थी। शायद उन लड़कियों को इस बात का एहसास था, भनक नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो फोटो लिए गए थे वह आई कंटेंट उस कैमरे से बन ही नहीं पा रहा था।